नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। इससे पहले के वीडियो में आपको संधि पढ़ाई थी, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। अब इस वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, आइए हम समझ लेते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। मतलब व्यंजन ही व्यंजन प्लस स्वर या स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन, जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर हमारी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि। तो यही कह रहे हैं कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि होती है। अच्छा, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि का जो दूसरा नाम है वो हल संधि भी कहा जाता है व्यंजन संधि को। इसके नियम है। नियम नंबर 1, नियम क्या कह रहा है, किसी वर्ग का पहला वर्ण और कोई स्वर या व्यंजन अगर किसी वर्ग मतलब का च ट त प, ये वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग बोले जाते हैं। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण मतलब का वर्ग, देखो का वर्ग का पहला वर्ण का होता है तो का, चा वर्ग का पहला वर्ण चा होता है तो इसमें चा। इसी तरीके से टा, ता और पा। तो किसी वर्ग का पहला वर्ण और कोई स्वर या व्यंजन इधर या उसके सब संधि विच्छेद करें तो बस विच्छेद में इधर कोई स्वर या व्यंजन हो तो हमें क्या मिलेगा, पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। जो ये पहला वर्ण है हमारा क च ट त प, इनके स्थान पर तीसरा वर्ण यानी ग ज ड द और व, ये हो जाएंगे। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है दिक, दिक प्लस गज, दिक, ये दिक प्लस गज। तो ये कैसे बना है, दि का है, का के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या है, का वर्ग का ख और गा, का वर्ग का वर्ग, का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, गा। तो का के हमारा जो नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके स्थान पर हो जाएगा तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर क्या हो गया, गा, दिग्गज, दिक प्लस गज का क्या हो गया, दिग्गज। तो दिग्गज में हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला देखिए, अ और च, अच, अच प्लस आदि। अब चा वर्ग, तो चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा का तीसरा वर्ण क्या है, जा हो जाएगा। अप, पा और पा के स्थान पर प फ ब, यानी आधा बा आ जाएगा, अवधि, आजादी, अवधि। सत प्लस गदिता, थ और द, ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, दा, ठीक है। तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया द, तो यहाँ पर आ गया देखो द, सदगति, गति का क्या होगा, सदगति। तो यहाँ पर हमारी क्या कौन सी संधि निकल रही है, व्यंजन संधि। इसी तरीके से आगे की नियम, जगत प्लस ईस, देखिए ता के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो गया, जगदीश, दा, ता का तीसरा वर्ण क्या है, दा। अगला सतगुरु, तो सत्ता के स्थान पर क्या आएगा, दा, सदगुरु। बाक ईस, तो का के स्थान पर क्या आएगा, क ख और ग, का वर्ग का तीसरा वर्ण ग है तो देखिए यहाँ पर गा आ गया, बागीस। इसके मतलब यहाँ पर क्या कौन सी संधि है हमारी, व्यंजन संधि। इसी तरीके से सत आचार, तो ता के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या आ जाएगा, द। अगर तीसरा वर्ण हमारा आ रहा है तो वहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। आगे इसी तरह उत प्लस गम, तो उसका हो जाएगा उद्गम, ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा। अप और ज, पावर का तीसरा वर्ण वा, अब्ज। अच प्लस अंत, तो इसका क्या हो जाएगा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ज, तो अजंत। तो हमारी व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो हमारा नियम है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण और कोई स्वर या व्यंजन उसके बाद आता है तो हमारा वहाँ पर वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का। जैसे का पहला अक्षर हमारा का है तो का वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा, ठीक है।
अगर हमारा तीसरा वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होगी। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। नियम नंबर 2, वर्ग का पहला वर्ड प्लस अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? या, उड़ा, वहाँ, अड़ा, न, म, ये अनुनासिक वर्ड होते हैं। ठीक है, तो वर्ग वर्ग आप जानते हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग हैं। ठीक है, तो वर्ग का पहला वर्ड और इसके बाद अगर ये जो अनुनासिक वर्ड हैं वो आते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ड हो जाएगा। जैसे अगर ये आते हैं, ये पहला वर्ड आता है, इसके बाद अनुनासिक आता है, तो पहले के स्थान उसी वर्ग का 5वां हो जाएगा। जैसे का 5वां वर्ड क्या है? क, ख, ग, घ, ङ। 5वां वर्ड कौन सा हो जाएगा? ङ बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, बाग प्लस मय। तो देखिए यहाँ पर बाग मय, तो का 5वां वर्ड क्या है? ङ, तो हो गया है बांग मय। ठीक, कौन सी संधि हमारी? व्यंजन संधि। सट प्लस मास, सन्मास। टा का जो 5वां वर्ड है अड़ा होता है, तो यहाँ पर आधा अड़ा निकल रहा है। ठीक है, तत् प्लस में, तक, ता, त, थ, द, ध और न। 5वां वर्ड कौन सा है? न। अब देखिए यहाँ ता के बाद क्या हो गया? न। यहाँ पर देखिए ये म आ रहा है, तो म और न ये अनुनासिक वर्ड है। ये हमें देखना है कि जो हमारे पहला वर्ड हो, क, ट, त, है ना, ये पहले वर्ड हैं, और इसके बाद कोई अनुनासिक वर्ड आए। अनुनासिक में इन 5 वर्डों में से कोई आए, तो देखो यहाँ पर म आ रहा है, यहाँ भी म और ना, तो ये किस में बदल जाते हैं? उसी वर्ग के 5वें वर्ड में बदल जाते हैं। ठीक है, जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, तो आधा ना यहाँ पर को जगन्नाथ। ता का 5वां वर्ड का क्या है? ना। ठीक है, नियम नंबर 3 देखिए, त और या दा। जैसे ता और दा आए, उसके बाद च, ज, ट, ड और ला अगर आते हैं तो ये हमारे शब्द डबल में बदल जाते हैं। इसमें आधा चा भी लग जाएगा, इसमें आधा जा लग जाएगा, इसमें आधा टा लग जाएगा, ऐसे बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, उत प्लस चारण, तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। उत प्लस चारण, तो देखिए उ, अब ता आया है, ता और दा, अगर ये ता आया है, ता के बाद इसका क्या? आधा चा लग जाएगा इसमें, उच्चारण। इसका क्या हो जाएगा? सत प्लस जन ता आ रहा है, तो आधा इस जो वर्ड आगे दिया गया है उसका ही डबल हो जाएगा, तो सज्जन। सज्जन में कौन सी है हमारी? उच्चारण, सज्जन, इनमें जो ये डबल वर्ड हमारे हो रहे हैं, इनमें हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, जैसे तत् प्लस टीका, तो इसका क्या हो जाएगा? तट टीका, डबल वर्ड हो जाएंगे। उत प्लस डयन, तो इसका क्या हो जाएगा? उड्डयन। उत प्लस लास, तो उसका क्या हो जाएगा? उल्लास, डबल वर्ड हो जाएंगे। तो हमारे यह डबल वर्ड निकल रहे हैं, वहां पर हमारी होगी व्यंजन संधि। ठीक है, ता और दा अगर आए तो। चलिए आगे देख लेते हैं अगला नियम। नियम नंबर 4, व्यंजन संधि के नियम हम पढ़ रहे हैं। अब अगला नियम हमारा क्या है? स्वर। स्वर जैसे आ, ई, ऊ अगर आए, इसके बाद अगर छ शब्द आता है तो दोनों के बीच में चा लग जाएगा। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्व और आ निकल रहा है यहाँ पर, तो अ और क्या आ गया? छ, तो यहाँ पर क्या हो गया? चा लग गया बीच में। स्व और छंद, तो आधा चा लग गया। यही हमारा बता रहा है नियम नंबर 4, कि अगर हमारा आ, ई, ऊ के बाद छ शब्द आता है, छ वर्ड आता है, तो हमारा आधा चा लग जाएगा, स्वच्छंद। ठीक है, आच्छादित। अब इसका क्या हो जाएगा? आधा चा लगा देंगे, परिच्छेद। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो रही है? संधि हमारी हो रही है व्यंजन संधि। तो अनुच्छेद लिखा है, लेकिन हमें आधा चा बीच में लगा देना, अनुच्छेद।
अगर हमारे ये स्वर आते हैं, इसके बाद अगर छा आता है तो हमें बीच में आधा चा लगा देना है। तो हमारे यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। क्लियर है? अगला देखें, नियम नंबर 5। पहले हमारा क्या, माँ और किसी वर्ग का कोई व्यंजन माँ के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या अनुस्वर। ठीक है, अगर माँ, हमारा इधर माँ आता है और किसी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाता है तो हमारे माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या अनुस्वर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सम प्लस कल्प, तो इसका अनुस्वर हो गया संकल्प। सम प्लस ताप, संताप। यहाँ पर हमारी संधि कौन सी निकल रही है? व्यंजन संधि। संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। संताप संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। संपूर्ण संधि हमारी कौन सी है? व्यंजन संधि। ये हमारे अनुसार निकल रहे हैं। चलिए अगला नियम देख लेते हैं, व्यंजन संधि का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है? माँ और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? या, र, ल, व, ये इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। और माँ ऊष्म वर्ण मतलब स, श, स, हा, ये ऊष्म वर्ण है, इनको अंतस्थ बोलते हैं और इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण बोलते हैं। तो माँ के बाद अगर ये और ये वर्ण होते आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। जैसे सम योग तो संयोग, सम प्लस बाद संवाद, सम प्लस सय संशय, सम प्लस हार संहार। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि हमारे जो माँ है, माँ के बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण आए तो माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वर हो जाता है। ये उदाहरण दिए हैं। नियम नंबर 7। री, र और सा और कोई स्वर या व्यंजन और ना आए, कोई स्वर या व्यंजन और अगर ना भी आए तो बाद के ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी कोई स्वर या व्यंजन री, र, सा के बाद तो ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे री न, ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण। तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। फटाफट बोलिए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला हमारा तरड़। तो तर प्लस ना तो तर रा आ रहा है, रा के बाद ना आ रहा है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका अड़ा, व्यंजन संधि। अगला देखिए, भूस प्लस ना भूषण, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला देखिए, परी, रा आ रहा है, र और रा के बाद ना है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अड़ा। तो इसमें इन शब्दों में हमारी संधि कौन सी निकल रही है? व्यंजन संधि। अगला नियम देख लीजिए, नियम नंबर 8 क्या है? आ से भिन्न, आ नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी स्वर हो। आ के बाद ई, उ, ए, ओ, ये कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या हो जाएगा? और उसके बाद अगर सा हो तो सा, इस सा का ये वाला षटकोण वाला सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे वी ई निकल रही है, ई और ये वाला सा आ गया तो इसका हमारे सा का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बी सम तो विषम संधि हमारी व्यंजन संधि। अभिषेक, जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये वाला सा आता है, लेकिन जब इसको संधि करके लिखते हैं तो अभिषेक, व्यंजन संधि। क्लियर है? अगला देख लेते हैं, कुछ अन्य नियम भी हैं। जैसे निर रा के बाद रा आ रहा है, रा के बाद अगर रा आ रहा है तो रा और रा का मिलाकर बड़ी ई हो जाएगी, तो निर प्लस र तो निर प्लस रस नीरस, निर प्लस रव नीरव, निर प्लस रोग निरोग। इस रा को मिला के बड़े ई में बदल जाएगा। कुछ एक नियम और ये नियम देख लेते हैं, क प्लस हा। तो क और हा, अगर का के बाद हा आता है तो आधा गा और घा में बदल जाएगा। जैसे बाक, का के बाद क्या आया? हा, तो का के बाद अगर हा आ जाए तो बाघ हरी, बाघ हरी। इसमें क्या, कौन सी संधि है बाघ हरी में? व्यंजन संधि। तो
इससे जो पहले का वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप संधि की संधि और जो हमारी स्वर संधि है उसको देख सकते हैं। और अगली हमारी व्यंजन संधि हमने इस वीडियो में आपको पढ़ा दी है। अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि हम क्लियर कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।